नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे खौफनाक और डरावनी रात गुजरी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रूस ने कीव और उसके आसपास के इलाकों पर एक ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। एक ही रात में रूस ने आसमान से मौत बरसाई है। 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई। इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग मलबे में दब गए हैं और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हमला कितना भीषण था, इसका अंदाज़ा आप कीव की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रात भर आसमान में मिसाइलें गिरती रहीं और पूरा शहर धमाकों की गूंज से कांपता रहा। कीव की मेयर विटाली क्लिस्टको ने इस शहर के लिए सबसे डरावनी रात कह दिया है। कई घर, स्कूल, दुकानें और रिहायशी इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। सुबह जब सूरज उगा तो शहर के कई हिस्सों से सिर्फ काला धुआं उठ रहा था। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि उससे 64 किलोमीटर दूर बिला शहर को भी निशाना बनाया है। लेकिन इस हमले में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है रूस की उस मिसाइल ने जिसे अजय माना जाता है। रूस ने इस हमले में अपनी सबसे घातक ओरेसनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि ओरेसनिक मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है। इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा इस हमले में इस्कंदर, किंझाल और जिरकॉन जैसी घातक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। जब आसमान में मिसाइलें बरस रही थीं तब कीव के आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में दुबक गए। घंटों तक लोग खौफ के साए में वहीं बैठे रहे। अब इस हमले के पीछे रूस का अपना तर्क है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हमला यूक्रेन द्वारा रूसी धरती पर किए गए हमलों का बदला है और उन्होंने सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और आर्मी सेंटर्स को निशाना बनाया है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप कुछ और ही है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर वाटर सप्लाई यानी पानी की व्यवस्था से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है ताकि गर्मियों की शुरुआत से पहले यूक्रेन में पानी का संकट खड़ा किया जा सके। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है कि रूस के इस क्रूर कदम के खिलाफ अब बेहद कड़े और ठोस कदम उठाए जाएं। जाहिर है, इस हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। क्या पश्चिमी देश यूक्रेन की इस पुकार को सुनेंगे या फिर कीव को आगे भी ऐसी ही खौफनाक रातों का सामना करना पड़ेगा?